आज की इस वीडियो का टॉपिक है वाई न्यूट्रल वायर आज वेल थिन। कोई भी यदि आप थ्री फेज की कोई भी केबल आप देखते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि जो न्यूट्रल वायर होता है वो बहुत ही पतला होता है। मतलब ये जितने भी हमारे वायर होते हैं तीनों, एक तो ये आर मतलब ये आर के लिए, ये वाई के लिए, ये बी के लिए है, तो इन तीनों का आधा हमारा न्यूट्रल वायर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपने जब भी एक केबल देखी होगी इंडस्ट्री में कहीं पर भी, तो आपके मन में यह चीज़ ज़रूर आई होगी कि यह वायर जो है न्यूट्रल वाला या इसके बराबर ही क्यों नहीं किया गया। क्योंकि न्यूट्रल में आप जानते हैं कि न्यूट्रल तो रिटर्निंग सर्किट के लिए होता है, रिटर्निंग करंट के लिए होता है, तो यह वायर बराबर ही क्यों नहीं किया गया। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है वह कुछ कारणों से बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हमारा जो नंबर एक जो होता है रिटर्न करंट जो होता है, उसके लिए हम न्यूट्रल वायर का यूज करते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे ये हमारा बल्ब है, ठीक है, और यदि हम ये मान लीजिए हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक, तो यहाँ से जब पॉजिटिव चलेगा, या हमारा मान लीजिए हम इसको फेस मान लेते हैं, इसको न्यूट्रल मान लेते हैं, तो यहाँ से जब फेस हमारा चलेगा तो वापस जो यहाँ पर आ रहा है हमारा, यही हमारा न्यूट्रल वायर होता है। जो वापस यहाँ से जो करंट वापस आकर के यहाँ न्यूट्रल पे आ जाती है तो वही सर्किट पूरी होती है। तो यह जो रिटर्निंग पाथ होता है इसको पूरा करने के लिए ही हम न्यूट्रल का यूज़ करते हैं। तो एक काम ये होता है हमारा कि रिटर्निंग जो करंट होती है वह वापस लाने के लिए हम न्यूट्रल वायर का यूज़ करते हैं। पहला चीज़ तो ये हो गया। हमारा दूसरा काम जो न्यूट्रल वायर का होता है वो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम इस न्यूट्रल वायर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर यह सर्किट हमारी कट जाए, यहाँ पे ये तार हमारा कट जाए तो क्या होगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगी, तो ये बल्ब हमारा जलेगा ही नहीं। अब यहाँ से क्या हुआ, फेस गया, इस बल्ब से होता हुआ वापस ये तार ये नहीं कटा हुआ, सीधे आकर के यहाँ पे आकर जुड़ गया, तो न्यूट्रल हमारा यहाँ पर आकर के क्या हुआ कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर जब न्यूट्रल पे पहुँच जाएगा तो सर्किट हमारी कंप्लीट हो गई, तो हमारा न्यूट्रल वायर की वजह से हमारा बल्ब जो है वह जल जाएगा। तो हमारी सर्किट कंप्लीट करने के लिए भी हम न्यूट्रल वायर का उपयोग करते हैं। और जो तीसरा हमारा काम होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको भी मेंटेन करने के लिए हम न्यूट्रल वायर का यूज़ करते हैं। कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारा 220 वोल्ट है हमारा, और ये न्यूट्रल का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है हमारा, 0 होता है। पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, यहाँ पर 220 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो ये डिफरेंस हुआ, इसको भी क्रिएट करने के लिए हम न्यूट्रल वायर का यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि इतने सारे काम हम न्यूट्रल वायर से लेते हैं, तो हम न्यूट्रल वायर को यहाँ पर हम ये पतला क्यों कर देते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हमारा जो थ्री फेज सिस्टम होता है, कोई भी हमारा थ्री फेज सिस्टम हो, हमारा ट्रांसफार्मर हो, वहाँ से जब थ्री फेज सिस्टम पूरा हमारा निकलता है तो वहाँ पर आर, वाई, बी और न्यूट्रल, ये तीन पॉजिटिव के मतलब फेज के वायर निकलते हैं और एक हमारा न्यूट्रल का वायर निकलता है। तो बात ये आती है कि यदि हमारा थ्री फेज का कोई सिस्टम है तो क्या उसमें हमें न्यूट्रल वायर की ज़रूरत है या नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो यस में भी हो सकता है और नो में भी हो सकता है। दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। किसी कंडीशन में आपको ज़रूरत पड़ेगी और किसी कंडीशन में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जब हमने ट्रांसफार्मर से हमें आर, वाई, बी प्लस न्यूट्रल, तीन फेस हमें और प्लस न्यूट्रल हमको मिला, तो इसमें क्या होता है कि ये जो तीनों फेस होते हैं हमारे, वह एक दूसरे से इस तरह से यहाँ पर 120 डिग्री का, यहाँ पर 120 डिग्री का, यहाँ पर 120 डिग्री का कोण होता है। मतलब तीनों सिर्फ जो हमारे फेस होते हैं आर, वाई, बी, ये तीनों फेस जो होते हैं वो 120 डिग्री पर शिफ्ट होते हैं एक दूसरे से। जब हमारा जो एक फेस होता है वह अपने पीक पर होता है, तो बाकी जो दोनों हमारे फेस है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाकी जो दोनों हमारे फेस हैं वो अपने नीचे होते हैं, मतलब नेगेटिव में होते हैं। एक ही फेस हमारा पीक पे चल रहा होता है, पॉजिटिव में। अब यहां पर देखिए, जब ये अपने पॉजिटिव में पीक पर है तो ये हमारा नेगेटिव में ये नीचे है, ठीक है। तो ये हुआ, ये बैलेंस लोड की स्थिति हो गई कि इसमें क्या होता है कि यह जो हमारा मान लीजिए यह 10 एम्पियर पर यदि आपका चल रहा है तो ये दोनों मिल करके ये 5-5 एम्पियर पे हैं, तो 10 - 5 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। यह बैलेंस लोड की स्थिति हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि जब बैलेंस लोड की स्थिति हो गई तो कोई भी फ्लोटिंग न्यूट्रल नहीं उत्पन्न होगा और यहाँ पर हमें किसी प्रकार से कोई भी न्यूट्रल की हमें ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए तीनों फेसों में बैलेंस लोड चल रहा है। यहाँ पर 10 एम्पियर यदि आर फेस में चल रहा है तो वाई और पी में हमारे -5 चल करके हमारा 0 हो जा रहा है और यहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई भी न्यूट्रल वायर की ज़रूरत नहीं होगी। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा इंडक्शन मोटर।
ठीक है। इंडक्शन मोटर जो हमारी होती है वह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसमें क्या होता है कि हमारे जो 3 फेज सिस्टम ही केवल हम देते हैं, 3 फेज सप्लाई हम देते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूट्रल की हमें जरूरत नहीं होती है और हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो स्मूथली वर्क करता रहता है। यह कंडीशन हमारी हर समय नहीं होती है, यह तभी होती है जब हमारा बैलेंस लोड होता है, तभी यह कंडीशन हमारी होती है। लेकिन अगर हमारा अनबैलेंस लोड है तब हम क्या करेंगे, उस कंडीशन पर हम क्या होगा कि यह जो हमारा जीरो जहां पर जो पोटेंशियल था यह जीरो पोटेंशियल नहीं रहेगा न्यूट्रल में, इसमें वोल्टेज आ जाएगी। अब बात ये आती है कि इसमें वोल्टेज तो आ जाएगा लेकिन वोल्टेज कितना आ जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा आर फेस है, वाई है और बी है। अगर आर फेस में हमारा 10 एम्पियर है और वाई फेस पर हमारा मान लेते हैं 20 एम्पियर है और हमारा जो बी फेस है उस पर हम मान लेते हैं 30 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कंडीशन पर क्या होगा, यह अनबैलेंस लोड हुआ तो यहाँ पर जो न्यूट्रल होगा हमारा उसमें भी करंट फ्लो होने लगेगा। अब यह करंट कितना फ्लो होने लगेगा, यदि हम इसको वेक्टर डायग्राम में इसको हम जोड़ते हैं तो इसका न्यूट्रल में जो वोल्टेज होगा वो बहुत ही कम होगा। यह जो हमारा 10 एम्पियर है ना, इसका जो मिनिमम है 10 एम्पियर जो हमारा है, इसका हाफ या 1/4 ही करंट जो है हमारा वह न्यूट्रल में फ्लो होगा। यह कब होगा, जब हमारा अनबैलेंस की स्थिति होगी। तो जैसे हमारा जो आर फेस है उसमें 10 एम्पियर है, वाई फेस में 20 और हमारा बी फेस है उसमें 30, तो इसलिए इसके जो तार होते हैं वो हमको मोटे लगाने पड़ते हैं। और चूंकि न्यूट्रल में हमारा पहले अगर हमारा बैलेंस लोड है तो वहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वहाँ पर तो कोई करंट का फ्लो होगा ही नहीं। लेकिन यदि इसीलिए आप देखते होंगे कि न्यूट्रल में आप जब भी टेस्टर लगाते होंगे तो वहाँ पर टेस्टर ग्लो नहीं करता है, केवल फेस में ही टेस्टर हमारा ग्लो करता है। और टेस्टर हमारा ग्लो कब करता है न्यूट्रल में, जब हमारा अनबैलेंस लोड होता है। अनबैलेंस लोड होने पर ही यही स्थिति हमारी अनबैलेंस लोड की होती है। तो यहीं पर जो होता है क्या होता है कि न्यूट्रल से ही हमारा जो करंट है वह फ्लो होने लगता है। अब वो फ्लो कितना होता है कि जो हमारा मिनिमम जो करंट होता है उसका 1/4 या हाफ के आसपास इसका करंट हमारा फ्लो होता है। तो बात यह आती है कि यह जो 10 एम्पियर है, 20 एम्पियर है, 30 एम्पियर, इसीलिए इसको हम मोटा बनाते हैं और यहाँ पर जो न्यूट्रल वायर हम इसलिए पतला बना देते हैं, पतला लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए इसका अगर हम आधा करंट ही मान लें तो 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा हमारा या 2 एम्पियर का करंट हमारा फ्लो होगा, तो ये बहुत ही कम करंट है, इसलिए हम न्यूट्रल वायर को पतला लगा करके अपना काम चला लेते हैं। तो कुल मिला करके मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि न्यूट्रल वायर का हम जो साइज होता है वह पतला क्यों लगाते हैं। उसका केवल और केवल यही कारण होता है कि वह स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब हमारा अनबैलेंस होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पर अनबैलेंस ही लोड होता है। इंडस्ट्री में ही अधिकतर हमें बैलेंस लोड मिलता है, लेकिन यदि हमारा डोमेस्टिक है, घरों में हमें अनबैलेंस लोड ही मिलता है, तो वहाँ पर यही चीज़ होता है कि जो मिनिमम हमारा होता है उसी के आधा या उससे कम ही, बहुत ही कम मात्रा में हमारा जो न्यूट्रल होता है उसमें करंट फ्लो होता है। यदि आप चेक करना चाहते हैं कि न्यूट्रल में कितना करंट फ्लो हो रहा है तो उसको आप क्या करें कि न्यूट्रल और अर्थ के बीच में यदि आप सप्लाई को चेक करते हैं, न्यूट्रल में आपका टेस्टर ग्लो कर रहा है तो अर्थ और न्यूट्रल के बीच में टेस्ट लैंप लगाएं या मल्टीमीटर लगाएं तो आपको क्लियर हो जाएगा कितना वोल्टेज, कितना करंट हमारा फ्लो हो रहा है। तो इतना तो नहीं फ्लो हो रहा होगा, जैसे मान लीजिए हमारा इसमें 220 वोल्ट फ्लो हो रहा है ना, तो 220 वोल्ट तो नहीं फ्लो हो रहा होगा, हो सकता है 70 वोल्ट या 60 वोल्ट इस तरह से फ्लो हो रहा हो, तो बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम न्यूट्रल वायर को पतला लगाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि न्यूट्रल वायर को हम हमेशा पतला क्यों करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।